श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। माता बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अगस्त 2026 शनिवार को पड़ रही है श्रावण माह की तृतीया तिथि है। और माता बहनों, ये वो शनिवार तृतीया तिथि है जो श्रावण मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। 1 अगस्त 2026 का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और विशेष माना जाता है। ये दिन केवल एक साधारण शनिवार नहीं है, बल्कि सावन मास के पवित्र दिनों में आने वाला शनिवार है। सनातन परंपरा में सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। वहीं शनिवार भगवान शनिदेव की उपासना का दिन है। जब सावन और शनिवार का यह शुभ संयोग बनता है तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। अगर कभी भी ऐसा दुर्लभ मौका लग जाए तो आप लोगों को एक हरा नींबू लेके बहुत छोटा सा उपाय करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का ये अद्भुत संयोग बहुत ही कम साल में देखने को मिलता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। माता बहनों, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि श्रावण मास की शनिवार तृतीया तिथि का अगर सबसे बड़ा और अचूक कोई उपाय है तो वो केवल एक हरा नींबू वाला उपाय ही है। माता बहनों, जिन लोगों ने इस उपाय को अभी तक न किया हो, यानी पूरा साल निकल गया हो और उन्होंने किसी भी दिन इस एक हरा नींबू वाले उपाय को न किया हो, तो अब आपके पास एक आखिरी और बहुत ही सुनहरा मौका बचा हुआ है, जो कि 1 अगस्त 2026 शनिवार श्रावण मास तृतीया तिथि के पावन दिन पर है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को हर हाल में जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण माह के शनिवार तृतीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को पूरे विधि विधान से कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो अपार फल मिलेगा जिसकी आपने कभी अपने जीवन में कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आपके हाथ से ये बहुमूल्य मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बहुत ही विस्तार से बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस पूरे विवरण को पढ़ने के बाद उपाय को समझने के लिए आपको किसी और अन्य माध्यम या वीडियो को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए माता बहनों, बिना किसी देरी के उपाय को विस्तार से शुरू करते हैं। देखिए, ये 1 अगस्त 2026 शनिवार श्रावण मास तृतीया तिथि का दिन अपने आप में इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से भी जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, वे मनोकामनाएं श्रावण माह की शनिवार तृतीया तिथि के दिन इस एक छोटे से उपाय को करने मात्र से ही पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारे श्रद्धालुओं और माताओं बहनों ने इस उपाय को पहले भी किया है और उनको इस उपाय को करने का चमत्कारी फल भी अवश्य प्राप्त हुआ है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले बहुत अच्छे से सुन लें, समझ लें और उसके बाद ही पूरी श्रद्धा के साथ करें। आपको इस उपाय का 100% फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर परिवार में चाहे किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट और समस्याएं क्यों न चल रही हो, और चाहे आपको उसका कारण भी न पता हो कि भाई ये समस्या किस कारण से उत्पन्न हो रही है, तब भी ये उपाय अपना असर दिखाता है। इन समस्याओं का कुछ भी मूल कारण हो सकता है, जैसे कि तीव्र पितृ दोष हो सकता है या फिर किसी भी तरह का भारी मंगल दोष भी आपके जीवन में प्रभाव डाल रहा हो सकता है। तो इस विशेष दिन पर आप लोगों को ये वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। ये एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जिसे अगर किसी विशेष तिथि और विशेष वार के संयोग पर किया जाए तो उस विशेष दिन का मिलने वाला पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही साथ जब हम उस विशेष दिन पर इस महा उपाय को करते हैं तो हमें उससे भी कई गुना बड़ा फल प्राप्त होता है और वो फल बहुत ही जल्द हमारे जीवन में नजर आने लगता है, क्योंकि आप इस अचूक उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे होते हैं। तो चलिए अब इस उपाय के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए ये जानना बेहद आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस सही समय पर करना है, किसको करना है और किस प्रकार से करना है। तो चलिए हम आगे आपको एक एक करके सारी बातें विस्तार से बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल दिव्य मार्ग पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दें। तो माता बहनों, इस एक हरा नींबू वाले उपाय को हमें 1 अगस्त 2026 शनिवार तृतीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, इन सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आपको इस पूरे आलेख में मिल जाएंगे। और जो भी इस जानकारी को पूरा पढ़ेगा, समझेगा,
भाई उसको ये एक हरा नींबू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक हरे नींबू का भी बहुत ही बड़ा और विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक हरा नींबू वाले अचूक उपाय की, तो ये सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है और ये जीवन की काया पलट करने वाला एक बहुत ही बड़ा उपाय साबित होता है। अब माता बहनों, इस एक हरा नींबू वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग उस महत्वपूर्ण बात को जान लेते हैं। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। और माता बहनों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों के कल्याण के लिए भी इस उपाय को करवा सकती हैं। अगर किसी विशेष व्यक्ति की खुद की कोई व्यक्तिगत मनोकामना है, खुद का कोई गुप्त दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही दूर करना चाहता है, तो वो इस वाले उपाय को खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर घर में से कोई ऐसा सदस्य है जो अपने पूरे घर परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी इसे कर सकता है। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि इस उपाय को घर का हर एक सदस्य अलग अलग भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सभी सदस्यों की भलाई के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी इसे संपन्न कर सकती है। यदि माताएं बहनें घर में उस समय उपस्थित ना हो या वे किसी कारणवश ये वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई अन्य बड़ा सदस्य भी इस एक हरा नींबू वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो घर का कोई पुरुष ही क्यों न हो। इसमें भी कोई भी किसी प्रकार की रोक टोक या दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में माता बहनों, जो अगला प्रश्न सबसे ज्यादा निकल कर सामने आता है, वो ये आता है इस उपाय को लेकर के कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना चाहिए, सुबह के समय करना चाहिए या शाम के समय प्रदोष काल में करना चाहिए। तो देखिए, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल के पावन बेला में भी कर सकते हो। अब अगर आप ये पूछें कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक हरा नींबू वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को अगर आप सुबह के सूर्योदय के पश्चात करेंगे तो ज्यादा बेहतर और फलदायी रहेगा। बाकी अगर प्रदोष काल यानी शाम के समय भी करेंगे तो भी ये अति उत्तम ही रहेगा, उसमें भी कोई भी किसी प्रकार की समस्या वाली बात नहीं है। तो अब माता बहनों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेके कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेके कितने बजे के बीच में करना है। तो देखिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की पूरी कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश थोड़ी बहुत देरी भी हो जाए, थोड़ी देर भी हो जाए, तो सुबह 10 या 11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और कोशिश करें कि दोपहर के 12 बजे से ज्यादा देरी बिल्कुल भी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में भक्तों, अगर हम शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो वास्तविक और बहुत ही पवित्र समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। यानी शाम के 6 बजे से लेके रात के 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। तो आप इस उपाय को शाम के 6 बजे से लेके रात के 8 बजे के बीच में भी कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार इस तरह से कर सकते हैं। इस दौरान भी करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को एक निश्चित दिन और एक निश्चित पवित्र तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक आध्यात्मिक लाभ मिलता है और इन चमत्कारी उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये जो उपाय होते हैं, ये आपके जीवन की सारी परेशानियों, संकटों और सारी बाधाओं को जड़ से दूर करने वाले होते हैं। तो माता बहनों, आज के इस पूरे ही आलेख में हम आपको बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और ये उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इस सबसे पहले और मुख्य उपाय के बारे में विस्तार से। तो यदि आपके शत्रुओं ने, दुश्मनों ने आपका जीना दुश्वार कर रखा है, आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, तो एक हरा नींबू का ये बहुत ही छोटा सा और अचूक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और हर तरफ से आपको और आपके परिवार को नीचा दिखाने या परेशान करने में लगे हुए हैं, अब उनकी खैर नहीं है। ये समझ लीजिए कि अब उनकी सारी गुप्त ताकतें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। वे अपनी सारी शत्रुता निभाना हमेशा के लिए भूल जाएंगे
और उनकी सारी अकड़ और अहंकार निकल जाएगा जब आप इस एक हरे नींबू का बहुत ही छोटा सा और अचूक उपाय कर लेंगे। तो शत्रु कौन होते हैं? जो व्यक्ति को हर तरफ से मानसिक और आर्थिक रूप से बर्बाद कर देते हैं। वे दुश्मन जो किसी व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाएं तो वो संभव और असंभव प्रयास करते हैं कि उस व्यक्ति का सारा धन नष्ट हो जाए, उसका व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाए, उसके घर परिवार में गरीबी छा जाए और जीवन में हमेशा कर्ज की समस्याएं बनी रहें। ऐसी नीच सोच रखने वाले लोग ही शत्रुता निभाने का काम करते हैं। अब देखिए, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो गुप्त दुश्मन हैं, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आसानी से पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त और चालाक तरीके से अपनी शत्रुता निभाते हैं। वे आपके सामने तो बहुत अच्छे और हितैषी बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे लगातार घातक वार करते हैं। यानी पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि वो इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके जीवन में बर्बादी जैसी भीषण समस्याएं आ जाएं, उसका अच्छा खासा व्यापार खराब हो जाए। तो ये जो गुप्त शत्रु होते हैं, ये दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक और शातिर होते हैं, और इनसे बचने के लिए बहुत ज्यादा सतर्कता और उपाय करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है या प्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आपको कम से कम ये तो पता होता है कि ये अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है ना, और आप उसको अच्छे से पहचानते हैं और शायद आप उससे बच भी जाते हैं। लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचाव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। अगर आपके जीवन में भी अचानक से बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं और विपत्तियां हो रही हैं, आपके घर परिवार में बिना किसी बात के रोज लड़ाई झगड़ा और क्लेश बहुत रहता है, अचानक से आपके घर का जो स्थापित बिजनेस है या जो अच्छी खासा नौकरी थी वो चली गई है, आपका व्यापार लगातार भारी लॉस में जा रहा है, कारोबार बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि इसके पीछे आपके किसी छिपे हुए शत्रु ने कुछ काला जादू या तंत्र मंत्र करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको जरूरत है तो सिर्फ एक हरा नींबू वाला ये अचूक उपाय करने की। और ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को करते ही आपके जो शत्रु हैं, आपके जो छुपे हुए दुश्मन हैं, उनकी आपके जीवन से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी, और वे लाख कोशिशें करने के बाद भी आपका और आपके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको कई कथाओं में बताया है कि जो लौंग और नींबू जैसी चीजें होती हैं, ये साधारण नहीं होती हैं। इनमें बहुत असीम चमत्कारी और दैवीय शक्तियां समाहित होती हैं। लौंग बहुत ही उच्च देवी शक्ति के साथ आती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम माता रानी का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, विधिवत अनुष्ठान करते हैं, उसमें भी हम लौंग का उपयोग विशेष रूप से जरूर करते हैं। बिना लौंग के माता का पूजन भी अधूरा सा माना जाता है। देवी देवताओं के भोग में भी हम उन्हें लौंग अर्पित करते हैं। अब देखिए, लौंग और नींबू के जो अचूक उपाय होते हैं, ये जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं। यानी इनका प्रभाव बहुत ही तीव्र और तुरंत होता है, और आपकी जो भी गंभीर समस्याएं होती हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं या शत्रु चारों तरफ से घेर रहे हैं, वे तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं और आपके जीवन से हमेशा के लिए निकलकर बाहर हो जाते हैं। अगर आपने इस साल की सबसे बड़ी शनिवार तृतीया के दिन इसे एक हरा नींबू वाला उपाय यदि कर लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके शत्रु कभी पलटकर आपकी तरफ देखने की भी भूल नहीं करेंगे। ये इतना अधिक अचूक और शक्तिशाली उपाय है। ये गुप्त शत्रुओं के लिए भी रामबाण है, और अगर सामने से भी आपके शत्रु आपको या आपके परिवार को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो उन सभी को अपने जीवन से दूर करने के लिए आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को इसके अलावा भी आप किसी अन्य विशेष दिन पर कर सकते हैं। कोई भी पुरुष या महिला इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ कर सकता है। अगर किसी के साथ आपको ऐसा आभास होता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ गलत करवा दिया है, आपके व्यापार को पूरी तरह से बंधवा दिया है, आपके घर के किसी होनहार सदस्य के ऊपर कुछ ऐसा करवा दिया है कि वो व्यक्ति लाख कोशिशों के बाद भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बहुत कठिन मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, आपसे जो लोग उम्र या अनुभव में बहुत पीछे थे वे भी आज आगे निकल चुके हैं, लेकिन आप वहीं के वहीं एक ही स्थान पर अटके हुए हैं, तो इसके पीछे आपके किसी छुपे हुए दुश्मन या शत्रु का गंदा हाथ हो सकता है। देखिए, आज का ये जो समय चल रहा है, ये कलयुग का बहुत ही स्वार्थी समय है। इस मौजूदा समय में बहुत ही कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से निज में प्रसन्न रहें। यानी आप अगर जीवन में लगातार आगे आगे बढ़ रहे हैं,
अच्छा व्यापार कर रहे हैं, आपके व्यापार और बिजनेस में अगर आपको बहुत अधिक लाभ हो रहा है तो वे भी अंदर से प्रसन्न रहें। पर हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती है और इस दुनिया में हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। कुछ लोग दूसरों की तरक्की को देखकर, उनके पास आ रहा धन और सफलता को देखकर उनके मन में भयंकर ईर्ष्या की भावना पैदा होने लगती है और वे मन ही मन बहुत ज्यादा जलने और कुढ़ने लगते हैं। और कभी कभी उनकी ये दबी हुई ईर्ष्या की भावना इतनी बढ़ जाती है कि वो पक्की शत्रुता में बदल जाती है और फिर वे खुलकर या छिपकर शत्रुता निभाने लगते हैं। वे हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि कैसे करके इस व्यक्ति को जीवन में पीछे लाया जाए, इसे समाज में नीचे गिराया जाए, इसके धन और व्यापार की भारी हानि करवाई जाए। ऐसी गंदी सोच शत्रु अपने मन में रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी ज्यादा पावरफुल हों, कितनी भी अधिक उनके अंदर तांत्रिक ताकतें हों, या उन्होंने कितना भी बड़ा किया कराया आपके व्यापार पर और आपके घर परिवार के ऊपर करवा रखा हो, भोलेनाथ की कृपा से ये सब कुछ इस एक उपाय से पूरी तरह से नष्ट और दूर हो जाएगा। तो चलिए अब हम विस्तार से बात कर लेते हैं इस अचूक उपाय की पूरी विधि के बारे में। तो ये उपाय आपको किस तरह से और कैसे करना है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस उपाय में एक बिल्कुल ताजा और हरा नींबू लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नींबू बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार की दाग धब्बे या खराबी का निशान नहीं होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी नींबू के छिलके के ऊपर छोटे छोटे काले या भूरे रंग के दाग आ जाते हैं, या नींबू थोड़ा सा अंदर से खराब या सड़ा हुआ होता है। लेकिन आपको कभी भी किसी भी उपाय के लिए खराब या दागदार नींबू बिल्कुल नहीं लेना है। एकदम फ्रेश, साफ सुथरा और पूरी तरह से हरे रंग का नींबू आपको इस उपाय के लिए चुनना है। इसी के साथ आपको एक गहरे काले रंग का पेन या मार्कर लेना है। काले रंग की कोई भी कलम आपको लेनी है। कलम आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई सी भी ले सकते हैं। कोई भी साधारण पेन ले सकते हैं, स्केच पेन ले सकते हैं, या फिर परमानेंट मार्कर ले सकते हैं। कोई भी काले रंग का पेन आप अपने पास रख लीजिए। अब आपको करना क्या है, इन दोनों आवश्यक सामग्रियों को लेकर अपने घर के किसी शांत और एकांत कोने में आराम से बैठ जाना है, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई भी रोके टोके ना, कोई व्यवधान उत्पन्न न करे। ऐसी सुरक्षित जगह पर बैठकर आपको ये क्रिया करनी है। चाहे आपके घर में कोई अलग कमरा हो या कोई शांत गैलरी या बरामदा हो, जहां बैठकर आप इस उपाय को शांति से पूरा कर सकें और उस दौरान आपको कोई भी डिस्टर्ब न करे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने हाथ में वो हरा नींबू उठाना है और उस काले रंग के पेन से उस हरे नींबू के ठीक ऊपर अपने उस अज्ञात दुश्मन का या ज्ञात शत्रु का साफ साफ नाम लिख देना है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछेंगे कि भाई साहब, हमारे शत्रु तो गुप्त हैं, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे शत्रु हैं जिनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते ही नहीं हैं, तो फिर हम उनका नाम उस नींबू पर कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर आप अपने शत्रु का वास्तविक नाम ही नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं कि आखिर कुल कितने शत्रु हमारे पीछे पड़े हैं, तो केवल आप उस हरे नींबू के ऊपर स्पष्ट शब्दों में शत्रु लिख दें। जब आप केवल शत्रु शब्द लिख देते हैं ना, तो इससे ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्रभाव से आपके जितने भी छिपे और खुले दुश्मन होते हैं, वे सारे के सारे शत्रु एक साथ परास्त होने लगते हैं और उन सब का हमेशा के लिए सफाया हो जाता है। तो नींबू के ऊपर आपको केवल शत्रु लिख देना है, या उनका नाम पता हो तो नाम लिख देना है, और फिर इसे आपको एक साफ सुथरे काले रंग के कपड़े के टुकड़े के अंदर रख देना है। शत्रु का नाम या शब्द लिखने के बाद उसे काले कपड़े में लपेट कर रख देना है और पूरी श्रद्धा के साथ 3 बार मन ही मन बोलना है कि मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है, उस काले कपड़े में उस नींबू को अच्छी तरह से रख के उसे चारों तरफ से बांध लेना है और एक छोटी सी पोटली टाइप की बना लेनी है। और फिर अपने घर से बाहर जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी खुली हुई कच्ची मिट्टी दिखाई दे जाए, चाहे आपके घर के बाहर कोई क्यारी हो या कोई खाली जगह हो, जहां आपको लगे कि हाँ, यहाँ कच्ची मिट्टी है और यहाँ आसानी से थोड़ी सी खुदाई की जा सकती है, वहां आपको एक छोटा सा गड्ढा खोद लेना है। घर से कोई छोटी मोटी चीज या खुरपी लेके जाएं और उस खोदे गए छोटे से गड्ढे में इस नींबू वाली पोटली को आपको चुपचाप रख देना है और फिर उस मिट्टी से उस गड्ढे को बहुत अच्छी तरह से ढक देना है, ताकि वो नींबू ऊपर से बिल्कुल भी दिखाई न दे। ये उपाय मुख्य रूप से शाम के समय या प्रदोष काल में किया जाता है। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।
तब तक के लिए सभी को प्रेम पूर्वक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस आलेख और वीडियो में दिखाई व बताई गई कथा केवल और केवल धार्मिक आस्था और प्रेरणा के उद्देश्य से है। इसमें प्रयोग की गई भाषा और विवरण पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है।